कौन है ये लोग और अचानक सीएम के काफिले को क्यों रोक रहे हैं? दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को मुरैना जिले के अंबाह में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा और सांदीपनि विद्यालय भवन का लोकार्पण करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव वापस लौट रहे थे, तभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के वेटिंग अभ्यर्थियों ने उनका काफिला रोक लिया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र सौंपा और 2 साल से होल्ड किए गए 882 पदों के कारण हो रही समस्याओं के बारे में बताया। सीएम ने अभ्यर्थियों से ज्ञापन लिया और उन्हें आश्वस्त किया कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला 2021 से इस वर्ग के युवाओं की उलझन बना हुआ है। हर विभाग की नियुक्तियों में 87 से 13% के फॉर्मूले के कारण अभ्यर्थियों की नियुक्तियां अटक रही है। बीते 4.5 साल में ओबीसी वर्ग के सैकड़ों युवा 13% पद होल्ड होने से नियुक्ति का इंतजार ही कर रहे हैं। इस बीच कई उम्र की सीमा से पार हो चुके हैं। कुछ दिन पहले सीएम ने इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें उम्मीद थी कि कोई हल निकलेगा, लेकिन बैठक बेनतीजा रही और अब कहा जा रहा है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ रास्ता निकल सकता है। उधर बैठक बेनतीजा रहने के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के अभ्यर्थियों की चिंता गहरा गई है। इस भर्ती में लोक शिक्षण संचालनालय और जनजातीय कार्य विभाग की 18,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति निकाली गई थी। भर्ती के तहत 13% पद होल्ड होने से 882 अभ्यर्थी पात्रता पूरी करने के बावजूद वेटिंग लिस्ट में ही उलझे हुए हैं। ये युवा लोक शिक्षण संचालनालय और जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्ति के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर जिला चयन की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर चुके हैं। उन्हें सरकार के प्रयासों को देखते हुए 13% पदों को अनहोल्ड किए जाने की आस थी, लेकिन अब वे चिंतित हैं। बैठक बेनतीजा रहने के बाद ओबीसी अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूटती जा रही है। अब इन ओबीसी अभ्यर्थियों की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। दरअसल ये मामला पिछले 6 सालों से अटका हुआ है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा सरकारी भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए उन लाखों अभ्यर्थियों को उठाना पड़ रहा है, जिसमें आरक्षण का फॉर्मूला तय न होने की वजह से नियुक्तियां नहीं दी जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी मामले को टॉप ऑफ द बोर्ड में लिस्टेड किया है, यानी 22 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में इस पर सबसे पहले सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण का रास्ता जल्द ही साफ हो जाएगा। मालूम हो, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा 2019 में शुरू हुआ था। दिसंबर 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार सत्ता में आई थी। मार्च 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया और प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।